एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले, वरना आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये उनका ब्रेक थ्रू होने वाला था ट्रू गॉड से भी हायर लेवल में, और यही उनके ब्रेक थ्रू के दौरान आप पे काफी सारी मुसीबतें आ सकती थी। इसलिए ये उन ल्यूली और बाकी सबको छोड़कर किसी ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ वो अपना शांति से लेवल अप कर पाए और उसे कोई दिक्कत भी ना हो। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में काफी सारी ब्लैक होल जैसी चीजें बढ़ रही होती हैं। फिर हमें यही उनको दिखाया जाता है जो वहीं पर आ जाता है और उन ब्लैक होल जैसी चीजों को देख कर कहता है तो ये है कैगलन कंट्री का टॉप। 1 लाख साल बीत गए हैं लेकिन ये जगह अभी भी नहीं बदली है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। फिर यही उनकी नजर एक ब्लैक होल पे पड़ती है जिसके अंदर से 2 बंदे बाहर आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर यही हैरान हो जाता है। फिर उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा बोलता है ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से फेल हो गए। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी मोटर रिलम में जा पाएंगे। टोंगटिया रोड की मदद से मोटर रिलम में जाना तो अब बस हमारा एक सपना बन के रह गया, पता नहीं हम कभी मोटर रिलम में जा पाएंगे भी या नहीं। उस बंदे की बात सुनकर दूसरा बंदा उससे बोलता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अकेले नहीं है जो मोटर रिलम में जाने में फेल हुए हैं, और भी बहुत सारे कल्टीवेटर हैं जो मोटर रिलम में जाने में फेल हो जाते हैं। वो बात अलग है कि पहले कुछ ऐसे भी कल्टीवेटर्स थे जो सक्सेसफुली मोटर रिलम में चले गए थे, इसीलिए तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, हमें भी मोटर रिलम में एक ना एक बार जाने का मौका जरूर मिलेगा। फिर हमें यही उनको दिखाते हैं जो उन लोगों के पास आ जाता है और उन लोगों के पास आकर उन दोनों से पूछता है क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि तुम अभी जिस टोंगटिया रोड के बारे में बात कर रहे थे आखिर उसका मतलब क्या है। यही उनको अपने पीछे देखकर उन दोनों में से एक बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में कहता है ये बंदा कौन है और ये मेरे पीछे कब आ गया और मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पाया, और मैं इसके कल्टीवेशन लेवल को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। क्या ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या इसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है इसलिए मैं इसका कल्टीवेशन लेवल नहीं देख पा रहा हूँ। फिर वही बंदा यही उनसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि टोंगटिया रोड क्या होता है। उस बंदे की बात सुनकर यही उनसे कहता है मुझे ये बताते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि मुझे टोंगटिया रोड के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं एक ऐसा कल्टीवेटर हूँ जो अकेले में रह खुद को काफी लंबे समय तक कल्टीवेट ही करता रहता है, और मैं अभी कुछ समय पहले ही अपनी कल्टीवेशन से बाहर आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि टोंगटिया रोड क्या होता है। और मैंने तुम लोगों को टोंगटिया रोड के बारे में बात करते हुए सुना तो मुझे काफी ज्यादा उत्सुकता हुई, इसीलिए मैं तुम लोगों के पास चला आया ये पूछने के लिए कि टोंगटिया रोड होता क्या है। यही उनकी बात सुनकर दूसरा बंदा उससे कहता है अच्छा तो इसका मतलब तुम एक ऐसे कल्टीवेटर हो जो काफी लंबे समय तक खुद को कल्टीवेट करता रहता है और तुम अभी कल्टीवेशन से बाहर आए हो। फिर तो कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हें टोंगटिया रोड के बारे में नहीं पता, चलो मैं तुम्हें टोंगटिया रोड के बारे में बताता हूँ। और वो बंदा यही उनको टोंगटिया रोड के बारे में बताने लगता है। वो बंदा बताता है आज से 90,000 साल पहले आज फोनिक्स सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने खुद की लेवल को इतना ज्यादा हाई कर लिया था कि उनका अर्थ पे लेवल अप ही नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो खुद को और ज्यादा लेवल अप करने के लिए मोटर रिलम में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मोटर रिलम में कैसे जाते हैं। और उसी समय आइस फोनिक्स सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने एंशिएंट रोड की खोज की थी और उसी रोड की मदद से वो काफी आसानी से मोटर रिलम में चले गए थे। तभी से सभी कल्टीवेटर्स को इस रोड के बारे में पता चला कि इस रोड की मदद से काफी आसानी से मोटर रिलम में जाया जा सकता है। फिर वो बंदा आगे ये उनसे कहता है लेकिन जब आइस फोनिक्स सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने इस रोड को ढूंढा था तब इसका नाम टोंगटियान रोड नहीं था, वो तो अभी नई आई जनरेशन ने इसका नाम टोंगटियान रोड रख दिया, इसलिए इसका नाम टोंगटियान रोड पड़ गया। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि अब तक केवल ऐसे 3 ही लोग हुए जो इस टोंगटिया रोड की मदद से मोटर रिलम में जा पाए हैं। उस बंदे की बात सुनकर ये उनसे कहता अच्छा ठीक है। फिर ये उनकी नजर आसमान में बन रहा एक बड़े से ब्लैक होल जैसी चीज पे पड़ती है और उसे देखकर ये कहता लगता है अब टाइम आ गया है। और ये अपने मन में कहता है आइस फोनिक्स सेक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कि आइस फोनिक्स सेक्ट में कोई ऐसा बंदा है जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी हो मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि मैं आइस फोनिक्स सेक्ट में जाकर देख सकूं। और फिर ये उड़कर उस ब्लैक होल जैसी चीज के अंदर चला जाता है और चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टोंगटिया रोड के बारे में बताने के लिए और बाय। और फिर यही उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। यही उनको उस ब्लैक होल के अंदर जाते हुए देखकर वो पहला बंदा कहता है क्या वो बंदा सच में उस ब्लैक होल के अंदर चला गया, क्या वो बंदा हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या उसका लेवल हमसे काफी ज्यादा हाई है। उस बंदे की बात सुनकर दूसरा बंदा उससे कहता है तुम उसके बारे में भूल जाओ, अभी हमें अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम खुद की कल्टीवेशन को हायर लेवल पे ले जाकर गोल्ड रिलम में जा सकें। फिर हमें यही उनको दिखाते हैं जो उस ब्लैक होल के अंदर से एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी सारी गोल्डन लाइट होती है और वहाँ पर गोल्डन रंग की सीढ़ियाँ भी होती हैं। उन गोल्डन रंग की सीढ़ियों को देखते हुए यही उन कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि टोंगटिया रोड जैसा भी कोई रोड है जिसकी मदद से काफी आसानी से मोटर रिलम में जाया जा सकता है। फिर यही उन गोल्डन रंग की सीढ़ियों पर उतरता है और उन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो लोग जिस टोंगटिया रोड के बारे में बात कर रहे थे वो असल में एक गोल्ड लेवल की फॉर्मेशन है, और मुझे ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। लगता है जिस बंदे ने भी इस गोल्ड लेवल की फॉर्मेशन को बनाया उसे फॉर्मेशन की काफी अच्छी नॉलेज है। फिर ये उन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाते हुए ही वो पीछे मुड़कर देखता है और अपने मन में कहता है कैगलन कंट्री मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। और फिर आगे कहता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ल्यूली और बाकी सब लोग अभी क्या कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग जल्दी से जल्दी खुद को कल्टीवेट करके खुद को हायर लेवल पे ले जा सकें जिससे कि वो लोग मेरे साथ आकर इमोर्टल रिलम में रह सकें। सेक्ट मास्टर ल्यूली मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ इमोर्टल रिलम में, जल्दी से जल्दी इमोर्टल रिलम में आने की कोशिश करना। फिर ये उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए इमोर्टल रिलम में चला जाता है। फिर शिप होता है, हमें ल्यूली और बाकी सबको दिखाया जाता है जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं।
और उनकी घोड़ा गाड़ी के आसपास से काफी सारे बंदे अपनी सोट पर बैठकर उड़ के वहां से जा रहे होते हैं। और उन सोट पे उड़ रहे बंदों में से एक बंदा अपने जूनियर से कहता है, जूनियर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, स्वॉर्ड किंग स्टोन ओपन होने वाला है। स्वॉर्ड किंग स्टोन केवल 1000 साल में एक बार ही ओपन होता है। ये हमारे पास काफी अच्छा मौका है स्वॉर्ड किंग स्टोन की मदद से अपने स्वॉर्ड आर्ट को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने का, इसीलिए हम इस मौके को अपने यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अपने सीनियर की बात सुनकर वो जूनियर कहता है, ठीक है सीनियर, फिर चलिए चलते हैं। और वो लोग चले जाते हैं। फिर ल्यूली को दिखाते हैं जो घोड़ा गाड़ी से बाहर आकर जून से कहती है, जूनियर ब्रदर क्या तुमने उन लोगों की बात सुनी? वो किसी स्वॉर्ड किंग स्टोन की बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है ये स्वॉर्ड किंग स्टोन क्या हो सकता है? क्या हमें भी वहाँ पर जाकर उसे देखना चाहिए? ल्यूली की बात सुनकर जून उससे कहता है, लेकिन सेक्ट मास्टर सीनियर सिस्टर सू घोड़ा गाड़ी के अंदर बनी हुई छोटी दुनिया के अंदर गई खुद को कल्टीवेट करने के लिए, जिससे कि वो खुद को कल्टीवेट करके जल्दी से जल्दी गोड बर्निंग लेवल में जा सके। आपको नहीं लगता अगर हम यहाँ से चले गए तो सीनियर सिस्टर का ख्याल कौन रखेगा? जुन की बात सुनकर ल्यूली शाओवाई पर हाथ रखती है और हमें शाओवाई को दिखाया जाता है जो काफी मजे से सो रहा होता है। फिर ल्यूली शाओवाई को उठाकर जुन को दिखाते हुए उससे कहती है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शाओवाई है ना, जब तक शाओवाई यहाँ पर है तब तक वो सीनियर सिस्टर सू को प्रोटेक्ट कर सकता है। वैसे भी शाओवाई गोड बर्निंग के 10 लोगों से अकेले ही लड़ सकता है और ब्लैक हॉर्स भी तो यहीं पर है सीनियर सिस्टर सू को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तुम्हें याद नहीं कि मास्टर ने हमसे क्या कहा था? मास्टर ने हमसे कहा था कि हमें सब कुछ खुद ही करना होगा, खुद ही सीखना होगा और खुद ही सिखाना होगा। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम जाकर वहाँ पर देखें और कुछ सीखें? और हमें शाओवाई को दिखाया जाता है जो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। ल्यूली की बात सुनकर जुन उससे कहता है, ठीक है चलिए फिर चलते हैं। और अब मास्टर हमें छोड़ के जा चुके हैं, इसीलिए हमें जो मास्टर ने हमारी कल्टीवेशन पर सील लगाई थी अब उस सील को हमें अनलॉक कर देना चाहिए, जिससे हम वापस से गोड बर्निंग लेवल पे आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जुन की बात सुनकर ल्यूली घोड़ा गाड़ी से उड़कर जाते हुए जुन से कहती है, तुम्हें किस बात का डर है? कि तुम डर किस चीज से रहे हो? भले ही अभी हमारा लेवल गोड शेपिंग लेवल में दिख रहा हो, लेकिन हमारी असली पावर तो गोड बर्निंग लेवल जितनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जिसे बिल्कुल सेंटर से काटा हुआ होता है और वहाँ पर काफी सारे बंदे भी खड़े होते हैं। फिर वहाँ पर कुछ बंदे आते हुए चिल्लाकर बाकी सभी बंदों से कहते हैं, ये तुम सारे के सारे जाहिल गवार लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम शाओवाई स्वॉर्ड सेक्ट के लोग हैं, हम लोग यहाँ पर आ गए, जल्दी से जल्दी तुम लोग इस जगह को खाली कर दो। फिर हमें शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट के एक बंदे को दिखाया जाता है जो उन सारे के सारे बंदों से कहता है, तुम सारे के सारे बेकार लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और मुझे स्वॉर्ड किंग स्टोन के बारे में तुम सब लोगों से काफी ज्यादा पता है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से फूट लो और मुझे स्वॉर्ड किंग स्टोन को चेक करने दो। उस यंग मास्टर की नजर ल्यूली और जुन पे पड़ती है और वो दोनों स्वॉर्ड किंग स्टोन के काफी ज्यादा पास खड़े होते हैं। ये देखकर वो यंग मास्टर चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, हे तुम दोनों देहाती गवार हो, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कौन हो? तुम लोग बस गोड शेपिंग लेवल पे हो और तुम लोग मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे यंग मास्टर के होते हुए पहले उस स्वॉर्ड किंग स्टोन को जाकर देखने की? जल्दी से मेरे रास्ते से हटो वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है उस कटे हुए माउंटेन को छूते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर ल्यूली, क्या आपको नहीं लगता है स्वॉर्ड किंग स्टोन का जो हो रहा है वो काफी ज्यादा फेमिलियर है? जुन के मुंह से अपने लिए सेक्ट मास्टर सुन के ल्यूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होती हुई जुन से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आपसे तुम मुझे फ्यूचर में सेक्ट मास्टर ल्यूली कह के बुलाना। फिर शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट का एक बंदा आकर चिल्लाते हुए ल्यूली और जुन से कहता है, हे तुम दोनों, क्या तुम दोनों अंधे हो? रास्ते से हटो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे यंग मास्टर आ रहे हैं। उस बंदे की बात सुनकर ल्यूली और जुन हैरान हो जाते हैं। फिर शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट का एक और बंदा चिल्लाते हुए ल्यूली और जुन से कहता है, क्या तुम लोग बहरे हो? क्या तुम लोगों को दिखाई देता? जल्दी रास्ते से हटो, तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारे शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट के यंग मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं, जल्दी से रास्ते से हटो वरना तुम लोगों को कुचल दिया जाएगा। उस बंदे की बात सुनकर ल्यूली पीछे मुड़कर उन लोगों को देखती है और हंसते हुए जुन से कहती है, शाओयान सेक्ट, आखिर ये कौन सा सेक्ट है? जूनियर, क्या तुमने कभी इस सेक्ट के बारे में सुना है? ल्यूली की बात सुनकर जुन कैजुअली अपने हाथ उठाते हुए कहता है, मैंने तो शैंगफेंग डायनेस्टी में केवल 3 ही सेक्ट के बारे में सुना है जो कि काफी ज्यादा बड़े और पावरफुल सेक्ट हैं। मैंने तो शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में कभी नहीं सुना, आखिर ये कौन सा सेक्ट है? अपने सेक्ट की बेइज्जती सुनकर शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट का एक बंदा चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, घमंडी लोगों, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट की इंसल्ट करने की? फिर वो यंग मास्टर ल्यूली और जुन से कहता है, अभी मैंने तुमसे जो भी कहा उस सब के बारे में भूल जाओ, क्या तुम लोग भी स्वॉर्ड किंग स्टोन को देखने के लिए आए हो? उस यंग मास्टर की बात सुनकर जुन उससे हंसते हुए कहता है, नहीं हम लोग इसे देखने नहीं आए, हम तो यहाँ पास से ही गुजर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ देखी तो हमें काफी ज्यादा उत्सुकता हुई, इसीलिए हम यहाँ पर ये देखने चले आए, फिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जुन की बात सुनकर वो यंग मास्टर हंसते हुए जुन से कहता है, अब तुम लोगों को क्या हुआ? क्या तुम लोगों को मुझसे डर लग रहा है? क्या तुम लोग मेरे गोड शेपिंग के 10th लेवल से डर गए हो? उस यंग मास्टर की बात सुनकर जुन खामोश हो जाता है और काफी अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये यंग मास्टर पागल है? इसे क्या लगता है इसका गोड शेपिंग का 10th लेवल काफी ज्यादा पावरफुल है जो इतना घमंड दिखाता फिर रहा है? अगर मैंने इसे अपने असली लेवल के बारे में बता दिया तो इसकी अभी फट जाएगी। फिर ल्यूली को दिखाते हैं जो यंग मास्टर से कहती, कैसा रहेगा कि हम एक शर्त लगाएं? ल्यूली की बात सुनकर वो यंग मास्टर हैरान हो जाता है, ल्यूली के पास आते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहती हो? आखिर किस तरह की शर्त लगाना चाहती हो?
यंग मास्टर की बात सुनकर ल्यूली यंग मास्टर से कहती ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल शर्त नहीं है, आसान सी शर्त है। केवल 3 दिन के अंदर अंदर हमें अपने आत्मज्ञान की मदद से दिखाना होगा कि कौन ज़्यादा जीनियस है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 दिन तक मेरा सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ल्यूली की बात सुनकर वो यंग मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ल्यूली से कहता है क्या ये तुम्हारी शर्त है? तुम मुझसे इस तरह की शर्त लगाना चाहती हो? तुम्हें पता भी तुम मुझसे किस तरह की शर्त लगा रही हो? मैं लिन ये जो कि शेंग फेंग डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा जीनियस है, तुम्हें मेरे साथ ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए। यंग मास्टर की बात सुनकर ल्यूली उससे हंसते हुए कहती क्या हुआ, अब तुम डर गए हो गया इस शर्त को लगाने से? ल्यूली की बात सुनकर वो यंग मास्टर सीरियस हो जाता है और कहता है ठीक है फिर डन। और फिर यंग मास्टर ल्यूली की स्वॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए ल्यूली से कहता है अगर तुम हारी तो तुम्हें मुझे अपनी स्वॉर्ड देनी होगी जो तुमने अपने हाथ में पकड़ रखी है। यंग मास्टर की बात सुनकर ल्यूली कहती है ठीक है। और फिर वो दोनों अपनी अपनी पावर रिलीज करते हैं। उन दोनों के बीच की बैट को सुनकर शाओयान सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं। लिन ये हमारे शाओयान स्वॉर्ड सेक्ट का एक जीनियस है जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है और वो शेंग फेंग डायनेस्टी के 3 ग्रेट सेक्ट में से एक सेक्ट का डिसाइपल भी है। इस शो को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिर वो तीनों जमीन पर बैठ जाते हैं और खुद को इलाइटमेंट करने लगते हैं। फिर जुन खुद को इलाइटमेंट करते हुए ल्यूली से मान टू मान कहता है सीनियर सिस्टर आपको याद है कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि मुझे स्वॉर्ड किंग स्टोन का ऑरा काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। जून की बात सुनकर ल्यूली उससे माइंड टू माइंड कहती हाँ मुझे याद है तुमने मुझसे कुछ देर पहले ये कहा था। ये सुनकर जून ल्यूली से माइंड टू माइंड कहता है अब मैं काफी ज्यादा ध्यान से स्वॉर्ड किंग स्टोन पर फोकस कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है स्वॉर्ड किंग स्टोन पर जो स्वॉर्ड मार्क है वो किसी महान इंस्पेक्टर द्वारा छोड़ा गया है। फिर शिप होता है, हमें आसमान में एक पिल को दिखाया जाता है। फिर हमें शाओ आई को दिखाया जाता है जो उछल कर आता है और उस पिल को खा जाता है और उस पिल को खाते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने अपनी 4th टेल को ग्रो कर लिया, लेकिन मुझे उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत और खुद को काफी ज्यादा कल्टीवेट करना पड़ा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी 5th टेल को ग्रो करने के लिए ज्यादा मेहनत और ना ज्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर ने जो बोतल मुझे दी थी उसमें 1000 से भी ज्यादा एम्पर लेवल के मेडिसिन पिल हैं। उनकी मदद से मैं काफी आसानी से अपनी 5th टेल को ग्रो कर लूंगा। और फिर शाओ आई हंसते हुए कहता है और मुझे बॉस को भी थैंक्स कहना होगा, बॉस ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और अब मुझे लगता है कि मैं कल तक खुद को अपग्रेड कर लूंगा और मेरी 5th टेल भी आ जाएगी और अब मेरा कल्टीवेशन बेस भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। लगता है मैंने जो मास्टर को फॉलो करने का फैसला लिया था वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला था, उससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। फिर वहाँ पर काला घोड़ा आ जाता है, इसने ह्यूमन का फॉर्म ले लिया होता है। काले घोड़े को ह्यूमन फॉर्म में देखकर शाओ आई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काले घोड़े से कहता है बॉस क्या ये आप है, लेकिन आपने खुद को इतनी जल्दी चेंज क्यों कर लिया, आपने खुद को ह्यूमन बॉडी में क्यों चेंज कर लिया? शाओ आई की बात सुनकर काला घोड़ा उससे कहता है तू तो बस खुद को कल्टीवेट करने में लगा है मास्टर के द्वारा दी गई पिल्स की मदद से। तुझे पता भी है मास्टर ने हमसे यहाँ से जाने से पहले क्या कहा था? मास्टर ने हमसे कहा था कि हमें किसी भी हालत में सेक्ट मास्टर ल्यूली और बाकी सबको प्रोटेक्ट करना है। हमें सेक्ट मास्टर ल्यूली और बाकी सबको कुछ भी होने नहीं देना है। काले घोड़े की बात सुनकर शाओ आई काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए काले घोड़े से कहता है असल में बात ऐसी है कि लिटिल सेक्ट मास्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे यहीं पर रह के सीनियर सिस्टर सू को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सीनियर सिस्टर सू इस जगह पर आकर खुद को कल्टीवेट कर रही है और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और उन्हें कोई चोट ना पहुंचा पाए, इसलिए मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पे रुका हुआ हूँ। शाओ आई की बात सुनकर काला घोड़ा अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर काला घोड़ा अपने हाथ टाइट करते हुए कहता लगता है अब टाइम हो गया है मेरी ट्रेनिंग करने का। सबसे पहला स्टेप है कि मुझे अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना होगा जिससे मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। फिर शिप होता है, हमें ल्यूली और जुन को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने स्वॉर्ड आर्ट से अपने ऊपर स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 9 स्वॉर्डें बना ली होती हैं। ल्यूली और जुन के ऊपर स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 9 स्वॉर्डों को देखकर सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं जरा देखो इन दोनों ने अपने ऊपर स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 9 स्वॉर्डें बना ली हैं। ये तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अब तक केवल लोग सुप्रीम पाथ पर ही स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 6 स्वॉर्ड ही बना पाए हैं। 9 स्वॉर्ड तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ये दोनों तो काफी बड़े जीनियस लगते हैं। इन दोनों ने कितनी आसानी से अपने स्वॉर्ड आर्ट की मदद से अपने ऊपर 9 स्वॉर्डें बना ली। ये काफी ज्यादा कमाल की बात है कि इन दोनों ने इतने कम समय में स्वॉर्ड किंग स्टोन को कंप्लीट कर लिया है। फिर यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो ल्यूली और जुन के ऊपर स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 9 स्वॉर्डों को देखकर अपने मन में कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन दोनों ने इतनी जल्दी अपने ऊपर स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 9 स्वॉर्डें बना ली। मैं तो अब तक केवल स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई केवल 4 ही स्वॉर्ड बना पाया हूँ और मेरा प्लान था कि मैं 3 दिन के अंदर अपने ऊपर स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 6 स्वॉर्डें बना लूंगा, लेकिन इन दोनों ने तो अपने ऊपर इतनी जल्दी स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 9 स्वॉर्डें बना ली। आखिर ये इंसान भी है या कोई मॉन्स्टर है? आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर हैं? फिर हमें उसी जगह पे एक माउंटेन के ऊपर एक बंदे को खड़ा दिखाया जाता है जिसने मुंह पर मास्क लगा रखा था और वो ल्यूली और जुन को देखकर अपने मन में कहता है 1000 साल बीत गए हैं लेकिन मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ पर आऊंगा और मुझे इन जैसे 2 जीनियस से मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने इतने कम समय में अपने स्वॉर्ड आर्ट की मदद से अपने सिर के ऊपर 9 स्वॉर्डें बना ली हैं। और मेरे इंस्पेक्टर्स ने भी मुझसे कहा था, लगता है मुझे वो बंदे मिल गए जिन्हें मैं अपने स्वॉर्ड किंग स्टोन की एडवांटेज दे सकता
सकता हूँ और वो मेरी स्वॉर्ड किंग स्टोन की इनटेज को काफी ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। और फिर वो मास्क वाला बंदा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो जिस माउंटेन पे खड़ा होता है उस पर काफी सारी क्रैक्स डाल देता है। उस माउंटेन में क्रैक पड़ने के कारण उस माउंटेन के ऊपर से काफी सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं जो सीधा ल्यूली और जुन के ऊपर ही आ रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले ही यही उनकी एनर्जी से बनी हुई बॉडी वहाँ पर आ जाती है और यही उनके साथ एक लड़की की भी बॉडी होती है जो कि एनर्जी से बनी हुई होती है। फिर ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, उन सारे के सारे पत्थरों को हवा में ही रोक देता है। फिर हमें ल्यूली को दिखाते हैं जो अपने आत्मज्ञान की मदद से स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 10वीं स्वॉर्ड भी बना लेती है। ल्यूली को 10वीं स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई स्वॉर्ड बनाते हुए देखकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़की ने इतनी जल्दी अपने स्वॉर्ड आर्ट से 10वीं स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई स्वॉर्ड कैसे बना ली। अभी कुछ देर पहले ही तो इस लड़की ने 9वीं स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई स्वॉर्ड बनाई थी। फिर ल्यूली को दिखाते हैं जो अंगड़ाई लेते हुए खड़ी होती है और कहती है फाइनली मैंने स्वॉर्ड किंग स्टोन को पूरी तरह से कंप्रीहेंड कर लिया और तो और मास्टर के द्वारा दी गई पावर्स की मदद से मैंने अपने स्वॉर्ड की UI को भी एक लेवल अप कर लिया और अब मेरा लेवल गॉड शेपिंग के 3rd लेवल में पहुंच गया है। लेकिन ये तो मेरा केवल दिखावे का लेवल है, मेरी ट्रू स्ट्रेंथ यानी मेरी असली पावर तो गॉड बर्निंग का 3rd लेवल है। फिर जुन को दिखाते हैं जो ल्यूली की बात सुनकर ल्यूली से कहता है मैंने भी खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया और मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं 9 हेवन लोटस स्वॉर्ड आर्ट C को भी हासिल कर लूंगा। स्वॉर्ड आर्ट 2 तरह की होती है, पहली होती है इंसेक्टर C और दूसरी होती है मास्टर सेक्ट। सीनियर सिस्टर आखिर आपने कौन से टाइप की स्वॉर्ड आर्ट को हासिल किया है। जुन की बात सुनकर ल्यूली उससे कहती है मैंने जिस तरह की स्वॉर्ड आर्ट को सीखा है वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन की स्वॉर्ड आर्ट है जो कि इंसेक्टर्स से भी फाइट कर सकती है। लेकिन मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी औरत है जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से हमारे इंसेक्टर के साथ भी फाइट कर सकती है और आखिर वो औरत किस तरह की डबल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और हमें दिखाते हैं ल्यूली और जुन ने स्वॉर्ड किंग स्टोन को पूरी तरह से कंप्रीहेंड कर लिया होता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड किंग स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया होता है। उस स्वॉर्ड किंग स्टोन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर शाओ यान स्वॉर्ड सेक्ट के बंदे चिल्लाते हुए ल्यूली और जुन से कहते हैं आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हमारी शेंगफेंग डायनेस्टी में आकर हमारे शेंगफेंग डायनेस्टी की स्वॉर्ड किंग स्टोन को तोड़ने की। तुम दोनों यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। ये स्वॉर्ड किंग स्टोन हमारे शेंगफेंग डायनेस्टी के डिसाइपल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमने इसे तोड़ दिया। अब तुम लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो, तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। फिर हमें वहाँ पर किसी बंदे की जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है, चिल्लाते हुए कहता है सब लोग बकवास करना बंद करो। ये आवाज सुनकर नीचे खड़े हुए सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं और हमें ऊपर की तरफ उसी मांस वाले बंदे को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा होता है। उस मांस वाले बंदे को देखकर वो सारे बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर ये कल्टीवेटर कौन है। ये कल्टीवेटर तो डेस्टिनी लेवल के 10th लेवल में है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। अरे ये तो हमारे शेंगफेंग डायनेस्टी के 3 सबसे बड़े सेक्ट में से एक सेक्ट के सुप्रीम एल्डर हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल और इनका कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा हाई है। फिर वो मास्क वाला बंदा जुन और ल्यूली के सामने आ जाता है और उनसे कहता है मैं इस स्वॉर्ड किंग स्टोन का गार्डियन हूँ। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ पर आऊंगा और मैं तुम जैसे 2 जीनियस से मिल पाऊंगा जिन्होंने स्वॉर्ड किंग स्टोन की मदद से काफी आसानी से स्वॉर्ड आर्ट से बनी हुई 10 स्वॉर्ड बना दी। फिर वो मास्क वाला बंदा ल्यूली और जुन से आगे कहता है और मैं ये देख सकता हूँ कि तुमने स्वॉर्ड किंग स्टोन की इनटेज हासिल कर ली है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे स्वॉर्ड पैलेस को ज्वाइन करना होगा। क्या तुम मेरे स्वॉर्ड पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।